हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2022 के सभी महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स देखेंगे कि किस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है या प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 121वां। तो देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए इस इंडेक्स में 163 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। और देखिए बात करें इस इंडेक्स को किसने जारी किया है यानी इसका जारीकर्ता कौन है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क ने इसे जारी किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 135वां। तो देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत को 135वां स्थान मिला है। देखिए इस इंडेक्स में 146 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 135वां स्थान मिला है और इसमें प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। और बात करें इसका जारीकर्ता कौन है, तो विश्व आर्थिक मंच ने इसे जारी किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 132वां। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को 132वां स्थान मिला है। देखिए इस इंडेक्स में 191 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत की रैंक है 132। और देखिए इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वियना। देखिए वियना ये ऑस्ट्रिया का शहर है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रिया का वियना शहर है, यानी कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो ऑस्ट्रिया का वियना शहर है, ये प्रथम स्थान पर है। इसके बाद डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर है। देखिए बात करें इस इंडेक्स में दुनिया के 173 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत की बात करें तो नई दिल्ली को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, मुंबई को 141वां और बेंगलुरु को 146वां स्थान मिला है। और देखिए इस इंडेक्स का जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को 177 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है सिंगापुर और इसका जारी करता है थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 37वां। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए इस इंडेक्स में कुल 63 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ और इसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। बात करें इसका जारीकर्ता कौन है, तो प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि IMD ने ये जारी किया है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और देखिए इसमें प्रथम स्थान पर है अमेरिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 150वां। तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। और बात करें इसका जारीकर्ता कौन है, यानी किसके द्वारा जारी किया गया है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन के द्वारा जारी किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 136वां। तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को
146 देशों में से 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। और देखिए फिनलैंड लगातार 5वें साल भी यानी कि लगातार 5वीं बार ये प्रथम स्थान पर रहा है। बात करें इसके जारीकर्ता कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इस इंडेक्स में 163 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से एक भारत को 135वीं रैंक मिली है। बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है इसमें, तो प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। और देखिए इस सूचकांक में अफगानिस्तान को सबसे लास्ट में 163वां स्थान मिला है, यानी कि सबसे अशांत देश कौन सा है दुनिया का, तो अफगानिस्तान है। बात करें इसका जारीकर्ता कौन है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12वां। तो देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में 163 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत इन 163 देशों में से आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। देखिए बात करें इस सूचकांक के अनुसार सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन से, यानी कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद किन देशों में है, तो प्रथम स्थान पर है अफगानिस्तान सबसे आतंकवाद प्रभावित देश है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है इराक और तीसरे पर है सोमालिया, जबकि भारत का स्थान है 12वां। बात करें इसका जारीकर्ता कौन है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 180वां। देखिए इस इंडेक्स में 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को सबसे अंतिम यानी कि 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन है। देखिए बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। और इसका जारी करता है येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा ये जारी हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 43वें स्थान पर। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को 55 देशों में से 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है अमेरिका। और बात करें इसे जारी किसने किया है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये जारी किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरा। तो देखिए विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में इंडियन एयरफोर्स को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए इसमें बात करें प्रथम स्थान पर, तो इसमें प्रथम स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, यानी कि अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर, अमेरिका की एयरफोर्स इसमें प्रथम स्थान पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो दोस्तों यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए जितने भी इंडेक्स यानी कि सूचकांक मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ, तो ये सभी 2022 में जारी किए गए हैं। आप यहाँ पर 2021 देखकर ये मैं सोचना कि ये 2021 में जारी किया गया था, ये 2021 के लिए जारी हुआ था 2022 में, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसकी बात करें, देखिए ये जो सूचकांक है इसमें 117 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया गया है, जिसमें से भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर है जापान और इसका जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो देखिए इस इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इस इंडेक्स में भारत को 167 देशों में से 46वां स्थान मिला और इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे और इसका जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 85वें स्थान पर। तो देखिए इस इंडेक्स में 180 देशों और क्षेत्रों में से भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है और देखिए इस इंडेक्स में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड
ये तीनों ही संयुक्त रूप से इसमें शीर्ष स्थान पर हैं। बात करें इसके जारीकर्ता कौन है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 3 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 87वें स्थान पर। तो देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की बात करें तो सबसे पहले बता दूं, ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये एक साल में 4 बार जारी होता है, यानी कि ये तिमाही यानी कि प्रत्येक 3 महीने में जारी किया जाता है। तो अब तक 2022 में इसके 3 क्वार्टर जारी हो चुके हैं। तो तीनों के बारे में आपको बता दूं, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के क्वार्टर 1 में भारत 83वें स्थान पर था। इसके बाद इसके क्वार्टर 2 में भारत 84वें स्थान पर आ गया। फिर इसके अब क्वार्टर 3 में भारत 87वें स्थान पर आ गया है। अब देखिए बात करें प्रथम स्थान की, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में प्रथम स्थान पर जापान और सिंगापुर दोनों ही इसमें प्रथम स्थान पर थे, लेकिन अब क्वार्टर 3 में प्रथम स्थान पर सिर्फ जापान है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चौथा। तो दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में 142 देशों को रैंक दी गई थी, जिसमें से भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है और चौथे पर है भारत। तो भारत की रैंक इसमें अच्छी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो देखिए भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया था, तो इसमें प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए इस सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक में तमिलनाडु ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी की बात करें तो छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। और बात करें इसे किसने जारी किया है, तो फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा। तो देखिए ये जो रिपोर्ट थी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021, ये सिप्री के द्वारा जारी की गई थी। तो इसके अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। देखिए बात करें प्रथम स्थान की तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर भारत, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम और पाँचवें पर रूस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी या शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा दिल्ली। तो देखिए भारत की राजधानी दिल्ली विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी या सबसे प्रदूषित शहर बना है। देखिए ये जो रिपोर्ट थी ये यूएन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा जारी की गई थी, जिसके अनुसार दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है, सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर बांग्लादेश की ढाका राजधानी है, फिर तीसरे स्थान पर चाड की राजधानी अन जामेना है। देखिए इसी के साथ बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है चाड और तीसरे पर है पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 68वें स्थान पर। तो देखिए कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत को 68वां स्थान मिला है। देखिए इस इंडेक्स में भारत वैश्विक स्तर पर तो 68वें स्थान पर है और एशिया की बात करें तो एशिया में 19वें स्थान पर है और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया की 10वीं सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड कौन सी बनी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। तो देखिए LIC ये दुनिया की 10वीं सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड बनी है। देखिए बात करें प्रथम स्थान की तो चीन की जो पिंग एन इंश्योरेंस है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है, जबकि भारत की LIC ये 10वें स्थान पर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लंदन UK। तो देखिए QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार
प्रथम स्थान पर यूके का लंदन शहर है। देखिए बात करें इसमें भारत की, तो भारत के मुंबई को इसमें 103वां स्थान मिला है, बेंगलुरु को 114वां, चेन्नई को 125वां, जबकि नई दिल्ली को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट 2022 के अनुसार गोल्ड रिसाइकिलिंग के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथे स्थान पर। तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिसाइकल करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, और सबसे ज़्यादा गोल्ड रिसाइकिल करने वाला देश कौन सा है? तो चीन, यानी कि चीन इसमें प्रथम स्थान पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची 2022 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए फोर्ब्स क्लाउड की 100 सूची 2022 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, स्ट्राइप। स्ट्राइप ये अमेरिका की कंपनी है जो कि फोर्ब्स क्लाउड की 100 सूची में प्रथम स्थान पर है। देखिए बात करें भारत की, तो भारत की इस सूची में कोई भी कंपनी को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, टाइम मैगजीन ने विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 जारी की है, इसमें से कौन से 2 भारतीय स्थल शामिल हैं? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने 2022 में दुनिया के 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की थी, जिसमें से 2 भारतीय स्थलों को भी शामिल किया गया है। तो ये 2 भारतीय स्थल कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद और केरल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गुजरात का अहमदाबाद शहर और केरल राज्य है। तो ये 2 भारतीय स्थान ऐसे हैं जिन्हें टाइम मैगजीन के अनुसार दुनिया के 50 महानतम स्थलों में शामिल किया गया है, तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, मई 2022 में सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई है? तो देखिए 2022 में सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसने जारी किया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, IIMA अहमदाबाद, यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर पहली वैश्विक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो देखिए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर पहली वैश्विक रिपोर्ट WHO के द्वारा जारी की गई। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार 70% संक्रमण हाथों की बेहतर साफ सफाई और अन्य लागत उपायों से रोका जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई, लेकिन इस सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को। तो देखिए बता दूं, टाइम मैगजीन ने 2022 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया, जबकि दुनिया के प्रमुख हस्तियों में जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जैसे हस्ती इसमें शामिल थे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। देखिए इनके अलावा भारत के 3 व्यक्ति हैं जिन्हें कि इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, गौतम अडानी जो भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति है, तो इन्हें टाइटन श्रेणी में शामिल किया गया। इसके अलावा खुर्रम परवेज जो कि कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, तो इन्हें लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा करुणानंदी ये उच्चतम न्यायालय की वकील हैं, तो इन्हें भी लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। तो भारत के 3 नाम हैं, गौतम अडानी, खुर्रम परवेज और करुणानंदी। तो इन तीनों को 2022 के टाइम मैगजीन द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आज का प्रश्न है, पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैं आपको बता दूं 2022 के जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं तो उनका मैंने सबका वीडियो एक पूरा कंप्लीट बना दिया है। आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको 2022 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।